आज ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला भी टूट गया, हेमंत सोरेन भी छूट गया। की बहू को आपने बेटी की तरह नवाजा है, जिसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहे। और ये अबुआ सरकार आपके लिए प्रतिबद्ध है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। आज झारखंड की सीएम पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रामगढ़ पहुंचे थे। मां छिन्नमस्तिका के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया, पूजा अर्चना की विधिवत तरीके से और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। 26 वर्ष हो गए हैं इस जोड़े को एक साथ खुशहाल जीवन जीते हुए। सबने इन तस्वीरों को देखा जो सोशल मीडिया पर आज ट्रेंडिंग कर रहा है। सबको लग रहा है कितनी खूबसूरत जोड़ी है, लेकिन इस जोड़ी को यहां तक पहुंचने में 26 साल देने पड़े हैं। 26 साल किसी को कम लग सकते हैं, लेकिन उसके साथ में जो उतार चढ़ाव आया है, एक मजबूत पिलर के साथ, कह सकते एक मजबूत पिलर बनकर उभरी हैं कल्पना सोरेन। इसमें कह सकते हैं कि शक्ति के सामने अपनी लक्ष्मी के साथ हेमंत सोरेन पहुंचे थे। मां के सामने नतमस्तक हुए, आशीर्वाद लिया, कामना की कि जोड़ी सलामत रहे, साथ में राज्य भी उन्नति की ओर जाए, विकास की राह पर चले। वहां से निकलकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। लेकिन आज हम बात करेंगे कल्पना सोरेन के बारे में, जिसे फ्यूचर सीएम भी कहा जाता है, सुपर सीएम भी कहा जाता है। कल्पना सिर्फ हेमंत सोरेन की पत्नी नहीं है, झामुमो की जेएमएम का एक मजबूत स्तंभ है। आज जिस हिसाब से कल्पना सोरेन ने अपना वजूद बनाया है जेएमएम में और झारखंड में, नंबर 3 पर उन्हें माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन के बाद अगर कोई है तो वो है कल्पना सोरेन। लेकिन ये उन्हें परोस कर थाली में नहीं मिला है, उसे साबित करना पड़ा है कि हाँ, मैं इस तीसरे नंबर पर जो स्थान है वहां कैसे पहुंचूं। जब जब हेमंत सोरेन डगमगाए हैं, जब जब उन पर कोई मुसीबत आई है, मुश्किलों से घिरे हैं, बतौर पत्नी और बतौर एक पार्टनर के तौर पर, जेएमएम की कार्यकर्ता के तौर पर, विधायक के तौर पर उन्होंने साबित किया है कि हाँ, मैं आपके साथ हूं। 2024 की बात है, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, तब एक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया था कि मैं झारखंडी योद्धा की पत्नी हूं, और जैसे हेमंत सोरेन संघर्ष करते हुए विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, मैं भी उसी तरीके से आगे बढ़ूंगी, एक वीर योद्धा की पत्नी हूं। तब इस पोस्ट को देखने के बाद तमाम जेएमएम के, झामुमो के जितने कार्यकर्ता थे, सब भावुक हो गए थे। सबको लग रहा था कि एक पारी अभी खत्म ही होने वाली थी, दूसरी की शुरुआत होने वाली है, चुनाव है, कैसे सब कुछ होगा। हमारा मुख्यमंत्री, हमारा नेता, हमारा अगुआ तो सलाखों के पीछे है। लेकिन उस समय कल्पना सोरेन जब निकली ना, तो ना केवल अपनी सीट को उन्होंने जीता, बल्कि उन तमाम जगहों पर प्रचार प्रसार किया जहां पर झामुमो को बहुत कम उम्मीद थी। एक फायर लेडी, एक फायर ब्रांड लेडी कह सकते हैं कि बनकर आई कल्पना सोरेन, और पूरा झारखंड स्तब्ध रहा। क्योंकि वो झारखंड की नहीं है, लेकिन फिर भी इस आदिवासी राज्य को कैसे समझा, कैसे अपनाया, यहाँ की भाषा, बोलचाल, पहनावा, रहन सहन, सबको उन्होंने कैसे इन 26 सालों में अपने अंदर भर लिया है, ये काबिले तारीफ है। लोग आज कहते हैं कि वो सुपर सीएम है। शायद कुछ एक काम हेमंत सोरेन ना भी करे, अनसुना कर देना तो, लेकिन वो सुनती हैं। उनकी भाषाई कला की बात करें तो अंग्रेजी, हिंदी, स्थानीय भाषा पर इतना अच्छा कमांड है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब घाटशिला उपचुनाव में हम गए थे, तो वहां के लोग हेमंत सोरेन से ज्यादा कल्पना सोरेन को तलाश कर रहे थे। खास तौर पे जो यूथ है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, कह रही थी वो हमारी शेरनी है, हमारी रानी है। उनकी सभाओं में हजारों नहीं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे थे। और ये दर्शाता है कि बतौर बहू के रूप में या पत्नी के रूप में उन्हें ये परोसा नहीं गया है, मिला नहीं है, उन्होंने ये कमाया है, अर्न किया है, पूंजी है ये कल्पना सोरेन की, कि आज कल्पना सोरेन को नंबर 3 का माना जा रहा है झामुमो में, पूरे सोरेन परिवार में, तो ये उन्होंने कमाया है। आज भी जब वो साथ में चलती हैं
तो सबकी निगाहें बन जाती है। हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो देखा होगा जहां पर वो एक स्कूल में गई थी और उन्होंने अंग्रेजी में बच्चों से बातचीत की है। वो कमांड देखिए, वो शैली देखिए, कैसे बच्चों से कनेक्ट कर रही हैं, वो सिर्फ कल्पना सोरेन कर सकती हैं। And I think after that young champ, when he listened this, then athlete later on became a champion, and that became champion not because he didn't fail, he didn't lose any game, but because he never stopped learning. And today, all my dear students, the sports which you are going to your face, I think this is going to be you are learning. The moral value is that the determination, the sweat which you have given to this, it is your rise, this is not your fault. इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शक्ति पीठ में शक्ति के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने घर की लक्ष्मी को लेकर पहुंचे हैं, लेकिन ये लक्ष्मी जब जब जरूरत पड़ता है तब तब रणचंडी बनती है। और 2024 के चुनाव में ये साफ देखने को मिला था विपक्षी पार्टियों को कि कैसे अकेले पूरे रण में दंगल मचा रही थी, क्योंकि हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे थे। लेकिन पूरा कैंपेन 100 से ज्यादा इन्होंने रैलियां की और झामुमो को कहां से कहां लेकर गई। आज झामुमो के जितने बड़े नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो जितना हेमंत सोरेन को एडमायर करते हैं उससे कहीं ज्यादा कल्पना सोरेन को मानते हैं। घाटशिला उपचुनाव में हमने देखा जितने बड़े चेहरे थे, जितने बड़े विधायक, नेता, सांसद मौजूद थे, सब कल्पना सोरेन को चाह रहे थे कि प्रचार प्रसार के लिए वो वहां पहुंचे, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ उनके ही रैलियों में देखने को मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लेती हैं लोगों से। और मैंने आपसे कहा कि भाषाई कमांड उनका बहुत अच्छा है, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा पर उनकी पकड़ एकदम मजबूत है। और यही कारण है कि वो महिलाओं से भी घुल मिल जाती हैं, वो यूथ से भी घुल मिल जाती हैं, वो आज की जनरेशन से भी घुल मिल जाती हैं। और ये अगर गलत नहीं, ये कहेंगे कि आने वाले समय में अगर हम कल्पना सोरेन को बतौर सीएम के पद पर देखें तो ये गलत नहीं होगा कहना कि ये चीज उन्हें विरासत में नहीं मिलेगी, बल्कि ये उन्होंने कमाया है अपनी कड़ी मेहनत से। लगातार कदम से कदम मिलाकर हेमंत सोरेन के साथ इस राजनीति में चल रही हैं। झारखंड को कैसे आगे की ओर ले जाना है, दावोस की बात करें, स्वीडन की बात करें या स्विट्जरलैंड की बात करें, हर जगह हेमंत सोरेन के साथ कल्पना सोरेन मौजूद थी। कैसे वहां के जो विदेशी डेलीगेट्स थे, कैसे उनके साथ वो कम्युनिकेट कर रही थी, अपने राज्य को वहां प्रस्तुत कर रही थी। झारखंड की महिलाओं की जो शैली है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसे बता रही थी। ये बताता है कि वो एक मंझी हुई लंबी रेस की रानी कह सकते हैं कि झारखंड का फ्यूचर अगर हेमंत सोरेन के बाद किसी के हाथ में जाना चाहिए तो वो कल्पना सोरेन है। अगर जाता है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा का स्तर भी अच्छा है। ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, अच्छे परिवार से आती हैं, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को पकड़ के चल रही हैं। तो ये आज एक अद्भुत नजारा देखने को मिला मां छिन्नमस्तिका के मंदिर में, जहां पर पीली साड़ी में कल्पना सोरेन नजर आ रही हैं और हेमंत सोरेन साथ में हैं, और शक्ति के दरबार में लक्ष्मी के साथ हेमंत सोरेन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार।